अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार दोस्तों, मैं श्याम वशिष्ठ और आप देख रहे हैं पीआर खोज। महाभारत थीम पर आधारित रंग बिरंगी रंगोली छोड़ेगी महोत्सव में अनोखी छाप। कारीगरों की कारीगरी और शिल्पकारों की अद्भुत शिल्पकला की गूंज सुनाई दे रही है। दूसरे प्रदेशों में ब्रह्मसरोवर का पावन तट पर बिखरा महोत्सव का रंग। महोत्सव का लुत्फ उठाने के लिए दूर दराज से पहुंच रहे हैं पर्यटक। सरस और क्राफ्ट मेले के साथ 9 दिसंबर से होगा मुख्य सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आगाज। कुरुक्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव में ब्रह्मसरोवर के पावन तट पर जहां 2 दिसंबर से चल रहे सरस और क्राफ्ट मेले में शिल्पकार अपनी अद्भुत शिल्पकला को दिखाकर पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित कर रहे हैं, वहीं पुरुषोत्तमपुरा बाग में श्री कृष्णा अर्जुन रथ के चारों तरफ कुरुक्षेत्र से संतोष फम से पंकज, प्रवीण और विनय द्वारा लकड़ी के छिलके से सुंदर सुंदर रंग बिरंगी रंगोली बना रहे हैं। उन्होंने बताया कि यह रंगोली महाभारत थीम पर आधारित होगी और यह इस अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव में अपनी एक अनोखी छाप छोड़ेगी। उन्होंने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव में श्री कृष्ण अर्जुन के रथ के चारों तरफ यह अद्भुत रंग बिरंगी रंगोली महाभारत थीम पर आधारित होगी। उन्होंने बताया कि यह रंगोली लकड़ी के छिलकों के साथ बनाई जाएगी जिसमें हर तरह के सुंदर सुंदर रंग भरे होंगे और यह इस अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव में एक अनूठी छाप छोड़ने का काम करेगी। महोत्सव में दूर दराज व दूसरे राज्यों से आने वाले पर्यटकों के साथ साथ स्थानीय लोग भी इस महोत्सव में महाभारत थीम पर आधारित रंग बिरंगी रंगोली के साथ अपने इन यादगार पलों को कैमरों में कैद कर रहे हैं। इतना ही नहीं, अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव में ब्रह्मसरोवर के पावन तट शिल्पकारों की शिल्पकला और कारीगरों की कारीगरी की गूंज दूसरे राज्यों में भी सुनने को मिल रही है। इसके साथ ही कई राज्यों से आए कलाकारों ने अपने राज्यों की लोक संस्कृति के झरोखों को दिखाकर महोत्सव की फिजा में रंग भरने का काम किया है। ब्रह्मसरोवर के पावन तट पर महोत्सव की छठा का रंग दिखाई देने लगा है, जिसमें दूसरे राज्यों से आने वाले पर्यटकों के साथ साथ स्थानीय लोग भी इस अंतर्राष्ट्रीय महोत्सव के भव्य आयोजन का लुत्फ उठा रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव में ब्रह्मसरोवर के तट पर 2 दिसंबर से लगे सरस और क्राफ्ट मेले के साथ साथ 9 दिसंबर से पुरुषोत्तमपुरा बाग में सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुति दी जाएगी। इन सांस्कृतिक कार्यक्रमों में दूसरे राज्यों से आए लोक कलाकारों द्वारा अपने अपने राज्यों की लोक सांस्कृतिक कार्यक्रमों के झरोखों को दिखाने का काम किया जाएगा। ये अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव विश्व पटल पर अपनी एक अलग पहचान बनाने का काम करेगा। इन अनूठे पलों को यादगार बनाने के लिए पर्यटक बड़े ही उत्साह के साथ महोत्सव में पहुंच रहे हैं। इतना ही नहीं, महोत्सव में रंग बिरंगी लाइटों से सजे ब्रह्मसरोवर के पावन तट का आनंद लेने के लिए पर्यटक रात्रि के समय में भी महोत्सव का भ्रमण कर इन यादगार पलों को अपने कैमरों में कैद कर रहे हैं। इस धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र की पावन धरा पर आयोजित अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव विश्व पटल पर अपनी एक अलग पहचान बनाने का काम कर रहा है और यहां पर आने वाला प्रत्येक पर्यटक इस महोत्सव की पूरा गाथा अपने साथ लेकर जाता है और अपने राज्य में वापस जाने के बाद वहां पर इस महोत्सव की जमकर प्रशंसा कर रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव में सरकार की तरफ से कई जिलों जिनमें नीलोखेई, करनाल, मिर्जापुर, कुरुक्षेत्र, जींद, यमुनानगर से आए ग्राम उद्योग के स्टॉल लगे हुए। इन स्टॉलों पर खादी से बने वस्त्रों की लोग जमकर खरीदारी कर रहे हैं। नीलोखेई से आए शेषनाथ ने बताया कि यह वस्त्र खादी के कपड़े से बनाए जाते हैं और यह वस्त्र सर्दियों में गर्म और गर्मियों में ठंडे रहते हैं। उन्होंने बताया कि इन वस्त्रों को पहनने से त्वचा अच्छी रहती है। सरकार का उद्देश्य है कि इस उद्योग केंद्र से युवा महिलाओं को रोजगार मिले। इस खादी ग्राम उद्योग से युवा व महिलाएं जुड़कर अपनी आमदनी का साधन भी बना सकते हैं। इस खादी ग्राम उद्योग से महिलाओं और युवाओं को रोजगार के अवसर भी प्रदान कर रहा है, जिसमें बुनकर व कई तरह के कारीगर अपनी कारीगरी के बल
पर ही रोजगार के कागार पर खड़े हो सकते हैं। यह खादी ग्राम उद्योग महिलाओं को खाली समय में घर पर ही बुनकर, सिलाई इत्यादि का काम करने का अवसर प्रदान करता है। कुरुक्षेत्र से पीआर खोज के लिए रणबीर रोहिल्ला की रिपोर्ट।